हाउ टू आंसर अ गैप क्वेश्चन। सो यूएस वीज़ा इंटरव्यूज़ में यूजुअली पूछा जाता है कि क्यों आपके सिचुएशन में एक गैप ईयर आ चुका है। नाउ गैप हो सकता है आफ्टर योर ग्रेजुएशन, इवन आफ्टर योर 12th, कि आपने क्यों पढ़ाई छोड़ दी, है ना। एंड दैट्स वाई व्हेन यू गो टू अप्लाई फॉर अ यूएस स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू, दैट्स द वन क्वेश्चन द इंटरव्यू विल आस्क यू. So here's how you're going to answer it. So let's begin. Just one thing, this question नेपाल से आए थे and thank you so much for supporting me first of all. And I'm pretty sure कि आपको हिंदी तो नहीं आती होगी, so the subtitles are going to be in English. And still अगर आपको कोई doubts है, the comment section is all yours. Comments में बताओ अपने doubts, or else the Instagram ID is in the description box. You can anytime DM me. Let's begin. See, now the problem with a gap year is that ये सुनने में थोड़ा wrong लग रहा है and बहुत लोग मैंने देखा मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि दी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन गैप ईयर, आई हैव अ गैप फॉर 2 to 3 years, 10 years का गैप है. सो देखो, सबसे पहले एंड ओके वन थिंग, कि मुझे ये भी कमेंट्स आए थे कि गैप होने की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया. ओके, सो नंबर वन थिंग, अब जो चीज़ हो चुकी है, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है तो अब उसके ऊपर गिल्ट नहीं करना है कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मैं क्या करूँगा. जो हो गया सो हो गया. ओके, आगे फ्यूचर में फोकस करते हैं, आगे का जो आपका इंटरव्यू आने वाला है उस पर फोकस करते हैं. जो हो चुका है उसके ऊपर दुखी रह के टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है. सो अगर आपका गैप है, सो गैप होना इज नॉट द इशू. ओके, गैप ईयर इज नॉट द इशू, इट्स वेरी नॉर्मल. ठीक है, एवरी ह्यूमन, वी आर स्टूडेंट्स, वी नीड टाइम, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, एंड इफ वी आर टेकिंग अ गैप, सो दैट्स नो प्रॉब्लम. इनफैक्ट मैं अमेरिका में हूँ, राइट. सो यहाँ पे मैंने देखा है बच्चे हाई स्कूल करने के बाद दे टेक अ ईयर गैप, 6 months, 1 year, 2 years, and then they go to community college, and then they go to university. So gap year is not the problem, but जो आंसर करना है ना आपको, दैट इज द प्रॉब्लम. जब आप आंसर ठीक से नहीं करोगे ना, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगा. सो अब आंसर आपको कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी. ओके, सबसे पहले तो मैं आपका डर खत्म करती हूँ. देखो, जो गैप ईयर्स होते हैं ना, यूजुअली बहुत लोग एक पर्सनल जब उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, देन दे डोंट कंटिन्यू द एजुकेशन. बहुत लोग ग्रेजुएशन करने के बाद दे टेक अ गैप ईयर. वाई? बिकॉज हो सकता है उनको कोई इंटर्नशिप करनी हो, सो टू गेट दैट थिंग, प्रैक्टिकली, इन बीइंग इन दैट फील्ड. बहुत लोग दे आर नॉट रेडी, दैट्स वाई टू टेक अ गैप ईयर. सो मेक श्योर कि आप जब अपना इंटरव्यू में जा रहे हो, सो यू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स. डरना, नर्वस हो जाना, मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या, ये सब करोगे ना, इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. यही सब नहीं करना है, ठीक है. ये जो डर है, नहीं डरना है, एक मामूली से इंटरव्यू के लिए नहीं डरना है. गैप ईयर है, उसका आंसर देना है. अब आप कैसे दोगे? देखो, सबसे पहले जो आपके पास एक प्लस पॉइंट है, दैट इज दैट द वीज़ा जो इंटरव्यूअर है, दैट इज गोइंग टू बी एन अमेरिकन, राइट. ही इज नॉट गोइंग टू बी अ इंडियन. सो अमेरिका में, like I said, it's very normal to have a gap year. Students take gaps during their education. So अब वो समझेगा कि क्यों आपने गैप लिया, बट इट्स योर ड्यूटी कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई टुक अ गैप ऑफ दिस ईयर्स. एंड पता है, ये बस एक मिथ है कि गैप इतना 10 ईयर्स हो, 15 ईयर्स हो, 6 मंथ्स हो, 3 मंथ्स हो, 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, कितने भी ईयर्स हो, मैटर नहीं करता. जस्ट आपको राइट जगह पे अपना राइट आंसर पुट करना है एंड यू विल बी गुड टू गो. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू लाइक प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. देखो ना, जो आपको चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, आप वहाँ जाके उसको ये मत बोलना दैट आई हैड अ पर्सनल इशू सो दैट्स वाई आई हैव अ गैप. अगर वो पूछेगा डू आई सी अ गैप, ये मत बोलना येस येस देयर इज अ गैप. नो, you have to explain it properly. What was the reason for that gap? रीज़न क्या था वो गैप ईयर के लिए, क्यों आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी, फॉर एनी रीज़न, जस्ट से इट. बी ट्रूथफुल, अच्छे से अपने आंसर को प्रिपेयर करना, यूज राइट वर्ड्स एट द राइट प्लेस. आई हैव टोल्ड दिस थिंग सो मेनी टाइम्स. गलत चीज़ों का इस्तेमाल मत करना, ठीक है. कुड बी एनीथिंग. अगर आप क्लास 12 में हो एंड अगर आपने 12th के बाद लाइक अपने हाई स्कूल के बाद अगर आपने गैप लिया है, सो यू कैन जस्ट से दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. You had to prepare yourself, communication skill, language skill, through everywhere.
So that's why you took a gap to prepare yourself, to prepare your personality, to develop your personality. आप ये बोल सकते हो एग्जाम्पल, अगर आपका आपने कंप्यूटर्स में ग्रेजुएशन किया है, so you can easily say that you had an opportunity to work with a tech company, that is your field, right? अगर आपका बिजनेस है, then आप ऐसे बोल सकते हो इन्फोसिस, देयर आर सो मेनी कंपनीज। अगर आपने सच में किया है, झूठ मत बोलना। You can just say that you had an internship with this company and you had a tie-up with this company, so वो experience gain करने के लिए you just had a gap year, that is so nice। ठीक है, आपको अपने आंसर्स पुट करने हैं। अगर आपकी कोई फैमिली कंडीशन है, कि आपको छोड़ना पड़ा पढ़ाई, जस्ट से इट पॉजिटिव वे में, नॉट इन अ नेगेटिव वे। ऑलवेज रिमेंबर, पॉजिटिव बंदा जीत के आता है, नेगेटिव बंदे को कोई पसंद नहीं करता है। स्टे पॉजिटिव एट ऑल टाइम्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। सोचो एक मटका है, जो मटका होता है, सोचो वो गैप हो गया ना, खाली है, मटका खाली है, तो मटके में गैप है। जब आप उस मटके में पानी भरोगे तो मटका भरते जाएगा, तो अभी जो गैप है ये फिल हो जाएगा। सिंपल, जैसे इंडिया में हमारी सड़कें गड्ढे होते हैं ना, गैप होते हैं ना, पर जब पानी बरसता है तो गैप भर जाते हैं। वैसे ही आपका सिचुएशन है, आपका एक मटका है जिसमें है गैप ईयर, आपको अपने आंसर से उस मटके को फिल कर देना है। सो इंटरव्यू सोचेगा क्या इसने तो फिल कर दिया, तो क्यों मैं रोकूं इसका इंटरव्यू, है ना? सो आपको वैसे ही तो प्रिपेयर करना है, आपको बस अपने मटके को भरना है। राइट आंसर से 3 से 4 सेंटेंस के आंसर से आपको बस अपना मटका भर देना है, इजीली हो जाएगा। क्यों इतना डरते हो हर चीजों से? अगर आपका गैप ईयर शो हो रहा है, मेक श्योर दैट यू डोंट से stupid things like, oh I was on a vacation, just don't say something which is negative। ये सब चीजें हो जाती है नेगेटिव। You have to say positive things कि what productive you did in that gap year। don't say कि आप वेकेशन में गए थे एंड आपने यहाँ पे ये पार्टीज की। पागल हो क्या? ठीक है, आपको प्रोडक्टिव चीज़ें बोलनी है कि आपने लैंग्वेज सीखी, आपने न्यू स्किल्स सीखी, आपने न्यू कोर्सेज किए, टू बिल्ड योर सेल्फ, है ना? टू बिल्ड योर सेल्फ फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कमिंग ईयर्स, रिमेंबर। सो वही चीज़ है। आप बोल सकते हो कि आपने कुछ अच्छे स्किल्स सीखे विच विल हेल्प यू एंड दैट्स व्हाई यू आर रेडी टू गो टू यूएसए नाउ, यू आर प्रिपेयर्ड। से समथिंग प्रोडक्टिव व्हाट यू हैव डन इन दैट गैप ईयर, जो आपने उस गैप ईयर में किया है प्रोडक्टिव मतलब समथिंग यूजफुल, वो आप उस सेंटेंस में ऐड करोगे। वो कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। आंसर्स आपके हैं, प्रिपरेशन आपकी है, यूएसए आपको आना है। आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, मंजिल में जाना आपको है। सिंपल है, आपको तो पूरा रास्ता बोल दिया मैंने, तो ये लाइन तो आपको खींचनी है ना, ऐसे सिंपल है ना। हैव अ गैप आफ्टर योर ग्रेजुएशन, सो आप बोल सकते हो दैट यू टुक अ गैप टू एक्सप्लोर मोर करियर ऑप्शंस। सिंपल, कितना सिंपल सेंटेंस है। आई टुक अ गैप टू एक्सप्लोर मोर करियर ऑप्शंस। और कितनी फील्ड्स हैं जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट हो सकता है। बहुत लोग हैं जो अपने मेजर्स चेंज कर लेते हैं बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। सिविल इंजीनियर है तो वो मैकेनिकल पे आ जाता है, क्यों? बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, राइट? सो दैट्स जस्ट अ वैलिड आंसर। जो इंटरव्यूअर है, ये जो डर होता है ना कि वो मुझे क्या पूछ लेगा, उसको भाई मेरे सुनो, उसको बस जानना है कि आपका क्यों गैप है। ही इज नॉट देयर टू जज यू। गैप क्यों आया, क्या हुआ था, किसने क्या किया। ही जस्ट वांट्स एन आंसर, बिकॉज उसको भी तो रिकॉर्ड्स में लिखना है ना। उसको एज अ नॉर्मल इंसान समझो, आप भी एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है, ठीक है? तो जस्ट सोचो कि भाई वो बस पूछ रहा है। मैंने बोला ना, इंटरव्यू को ना एकदम एक लाइक कॉन्वर्सेशन के जैसे लेना कि वो मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे चीज़ें पूछ रहा है, मुझे उसका आंसर देना है, ठीक है? अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद है, सो यू कैन से दैट यू हैड टू एक्सप्लोर मोर करियर ऑप्शंस। 12th के बाद है, सो आप बोल सकते हो दैट you took a gap to improve your communication skill, to improve your language skill, to take courses which will help you in the coming years। सिंपल है। अगर आपका 10 साल का गैप है, दैट्स गुड। हर एक नेगेटिव चीज को एक पॉजिटिव चीज में ले लो। अगर आपका 12 इयर्स का गैप है, तो आप बोलना कि आपने इतने साल कहाँ पे, आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस था, आपने क्या सीखा, द स्किल्स यू डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस गैप। ये प्रोडक्टिव चीज़ें आपको यही सब इंक्लूड करनी है। क्यों डरना कोई नंबर से? 12 साल हो, 20 साल हो, 30 साल का गैप हो, ऑब्वियसली नहीं होता है, बट जस्ट सेइंग कि आपके रीजंस होंगे,
मुझसे बेहतर आपको पता होगा कि आपने गैप क्यों लिया, मैं कैसे बोल दूँ? सोचो कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई पर्सनल, तो आपने पढ़ाई छोड़ दी। अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना, आई हैड सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, आई हैड सम पर्सनल इश्यूज। उसको किस वे में बोलना है, आपको राइट वर्ड्स यूज करने हैं। उसको इंटरव्यूअर को बस जानना है कि क्यों why there was a gap. He's not asking you for all the explanation, he just wants to know it. So within 3 to 4 sentences, you will complete your answer. Okay? You have to just include things which you did during this gap year, productive things to build yourself. It could be anything, like I said, any skills, any courses, any extracurricular courses, personality development, you took classes, anything. Okay? That's how you will prepare for this gap year and you will say your answer towards that question. Again, I'm saying one thing, having a gap year is not the problem. It's okay. Gap tha, gap le liya, it's done. But preparing for the right answer is your solution. Using the right words in the right fill in the blanks. Okay? So, summary. अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के बाद गैप लिया है, so you can say that you had to explore more career options. You had an internship with a tech company, why you had a build up with them. So आप उस tech company के साथ you were doing an internship for these many years. That's why you had a gap. These are the things you can see. अगर आपका gap year after your 12th है, then you can say that you had to build yourself, like develop skills, communication skills, language skills, and always remember you just have to say positive things. Never say anything negative. कभी भी कुछ भी नेगेटिव मत बोलना, सेइंग कि अरे नेचुरल लगेगा, स्टूपिड लगेगा, ठीक है? नेगेटिव नहीं बोलना, बिकॉज अगर आप नेगेटिव बोलते होगे तो वो सोचेगा कि इसने अपने इतने टाइम बर्बाद कर दिए, इतने महीने, इतने दिन. That's what he will think. So always put something productive, that I did this, I developed these things, मैंने ऐसे अपने आप को डेवलप किया ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, है ना, दिस गैप ईयर ऑफ माई लाइफ, है ना, एक ही बार तो होता है. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. कोई भी डाउट्स है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू. ओके, सो दैट्स अबाउट टुडे. सो आई होप ये जो क्वेश्चन था अबाउट योर गैप ईयर, इट इज क्लियर्ड. देखो, आई एम ओनली गिविंग यू एग्जाम्पल्स हाउ यू कैन मेक योर क्वेश्चंस, मेक योर आंसर्स. मैं आपको एकदम रटे रटे आंसर्स नहीं दे सकती ना कि आप लर्न करके चले जाओ. आपका लाइफ है, हर एक पर्सन डिफरेंट है, यू आर एन इंडिविजुअल. सो मेक योर आंसर्स, प्रिपेयर योर आंसर्स एंड देन गो एंड कॉन्फिडेंटली कन्वे देम. डोंट थिंक कि मैं आपको आंसर्स लिख के दूंगी. इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आप देखोगे तो मैं कैसे आपको दे दूं? आपका गैप ईयर है, आपके रीजंस की वजह से है ना. एकेडमिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो डोंट थिंक कि आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर फॉर सम क्वेश्चंस. ये ऐसी क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स मैं आपको नहीं दे सकती. ओके, आपको खुद से प्रिपेयर करने पड़ेंगे. मैंने आपको एक लिस्ट दे दी, कौन कौन सी चीज़ें आपको बोलनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं बोलनी है. ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी. इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना. टेक केयर, बाय बाय.